सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज जो हम विषय पे चर्चा करेंगे और जिसके लिए हम अभ्यास करेंगे, योगा फॉर डिप्रेशन, अवसाद के लिए योग। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो थम्स अप का साइन दें। इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज गिव अ थम्स अप इन कमेंट। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ा सा आज लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हम प्रारंभ करेंगे आज का विषय, योगा फॉर डिप्रेशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक प्रेयर कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने मन में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएँ। किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन में, आलती पालती मार के पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठें और 2-3 बार ओम उच्चारण, सांस भरेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएंगे। अपने मन में किसी भी इष्ट देव का अपने आप को समर्पण करेंगे। अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब लेकर आएंगे। धीरे से अपने हाथों को हल्का सा रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज का विषय हमारा है योगा फॉर डिप्रेशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल इस भागदौड़ जिंदगी में हर एक इंसान किसी न किसी समस्या से उलझा हुआ है। और हम जानते हैं हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इफेक्टेड करता है। और जब हमारा मेंटल पार्ट ठीक नहीं होता तो हमारा फिजिकल पे वो अपने आप उसके साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो हम किस प्रकार अपने आप को एक मेंटली हेल्थी रख सकते हैं, उसके लिए हम आज योगाभ्यास देखेंगे। और अगर हम एक बात करें, अगर अपने आप को हमें स्वस्थ रखना है मानसिक रूप से या मेंटली तौर पे, तो हम अपने आहार को, अपने जो हम फूड लेते हैं डेली, उसको हम एक प्रॉपरली फूड ले सकते हैं जिसमें, और हमारा जो रूटीन होता है दिन का, आप उसको एक सिस्टमेटिक करके आप उसको अपने आप को, अपने माइंड को एक शेड्यूल कर सकते हैं। और आपकी स्लीप जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपकी स्लीप बेस्ट होनी चाहिए। और जब आपकी स्लीप बेस्ट होती है तो आपको ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल इलनेस, ये आपको फिर आप फेस नहीं करते। और जो हम अपने शारीरिक के लिए जो हम अभ्यास करेंगे, अब आहार विहार और निद्रा के बाद हम बात करते हैं योगाभ्यास की। योगाभ्यास में हम जो हम आज अभ्यास करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अपने आसन में बैठ जाइए। आप जहाँ भी बैठना चाहते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। 1 मिनट। तो सबसे पहले हम कुछ अभ्यास करेंगे। तो हम अभ्यास स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा
एक्टिव किस प्रकार कर सकते हैं, उन अभ्यासों को देखेंगे, समसूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो आप थोड़ा देखिए, जो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते समय आपको ज़रूरी है कि आप उस टेक्निक को ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर खींचें, 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, छोड़ें, सांस भरते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर, सांस भरते हुए पेट फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। इसी प्रकार 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरें, पेट फुलाएं, पूरी सांस भरें, पूरा पेट अंदर की ओर। अब धीरे से सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं, जितना आप जा सकते हैं। अब अधिकतम प्रयास ना करें जाने का, और आगे फॉरवर्ड बेंड करें, जितना आप जा सकते हैं जाइए। इससे आपकी बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करते रहिए, सांस भरें, पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसी प्रकार 5 बार अभ्यास करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। रिलैक्स। अब धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। वापिस अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने पैरों में थोड़ा गैप कर लें। अगर आपको लग रहा है आपको चक्कर से आ रहे हैं तो हल्का सा पैरों में गैप करें 1 फुट तक का, और धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं और थोड़ा लेटरल बेंडिंग करेंगे, साइड वेज बेंडिंग। पूरा जितना आप जा सकते हैं जाइए। 5 बार राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड। ध्यान रखें कि आपका हिप पोर्शन वहीं पे रहे, आपकी बेंडिंग इस लेटरल साइड से हो। ये थोड़ा टेक्निक पे याद ध्यान देंगे। ऊपर बॉडी फिर से खींचें, हाथ वहीं पे, और थोड़ा लेटरल साइड। वापस 5 बार राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड। देखिए, आप टेक्निक आपको हमेशा सही रखनी होगी। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को स्थिर रखें। आपका ये जो पोर्शन है, हिप पोर्शन, इसको आपको स्टेबल रखना है, और आपको इस पार्ट पोर्शन से आपको बेंड करना है। इस प्रकार ये वापस रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लें। दोनों पैरों को मिलाने के बाद दोनों हाथ स्ट्रेट करें। अपनी नेक को सांस भरते हुए गर्दन को 1 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन घुमाएं। 5 बार राइट साइड और 5 टाइम लेफ्ट साइड। अभ्यास करें, इससे आपकी गर्दन की स्टिफनेस दूर होगी, आपकी नेक में सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी नेक की मसल्स में इलास्टिसिटी फिर से जनरेट होगी। इसका अभ्यास करें। ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से अभ्यास करना है। पूरा गर्दन को आगे पीछे घुमाएं 5 टाइम राइट साइड और 5 टाइम लेफ्ट साइड। अभ्यास करने के बाद रिलैक्स हो जाएं। थोड़ी आपकी नेक थोड़ी ओपन सी हो जाएगी। अब धीरे से हम अभ्यास करेंगे अपने शोल्डर्स का। अपने बॉडी के हर पार्ट्स को हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा शोल्डर के लिए। तो अपने दोनों हाथों को फिस्ट बनाएंगे इस प्रकार। सिंपली आपको सांस भरते हुए अपने हाथ को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि आपका हाथ मुड़े ना, आपका हाथ स्ट्रेट रहे। किस प्रकार करेंगे? सांस भरेंगे, पूरा जोर से घुमाएंगे, पूरा जोर से जितना आप घुमा सकते हैं। अपनी एल्बो स्ट्रेट रखें और इसी प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में एक बार अभ्यास फिर से करेंगे। हाथों को सामने लेकर आएं, घुमाएं अपने हैंड्स को, जोर जोर से घुमाएं पूरा। हाथों को स्ट्रेट रखें, एल्बो फोल्ड ना होने दें, एंड
एंड रिलैक्स रिलैक्स। अगर आपको चक्कर आ गए तो कुछ देर पैरों को खोल के खड़े हो जाएं, अपनी श्वास को नॉर्मल करें, रिलैक्स। अब धीरे से हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम जो अगला अभ्यास कर रहे हैं वो सर्वांग पुष्टि है। सर्वांग मतलब सर्व अंग पुष्टि। बेसिकली जो डिप्रेशन में होता है क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल होता है हार्मोन, विच इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। उसका अमाउंट हर टाइम बढ़ा रहता है। तो जब आप डेली रूटीन में आप फिजिकल फिटनेस नहीं करते, आप योग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो बैड हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर आप डेली तला हुआ खाते हो, अपनी बॉडी केयर नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी में बैड हार्मोन्स जो बढ़ जाते हैं। तो कॉर्टिसोल हुआ, आपका अदर हार्मोन्स हुए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपनी पूरी बॉडी खोलने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे पीछे की ओर, पूरा स्ट्रेट करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। अपना घुटना सीधा रखेंगे और अपनी बॉडी को टच कर देंगे, माथे को। फिर अपने हाथ की पोजीशन बदलेंगे, सांस भरते हुए फिर से पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। देखिए, इसमें ध्यान रखना है आपको अभ्यास करते समय कि आप जब पीछे जा रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पीछे जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और मोड़े नहीं, सीधा रखें, पूरा खींच दें हाथों को। ठीक है, सांस भरते हुए पीछे। जब आप पीछे जाएंगे तो आप देखें इस प्रकार, और जब सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे तो आपके जो घुटने हैं वो मुड़ेंगे नहीं, मुड़ने नहीं, उनको आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। होल बॉडी ओपनिंग के लिए रिलैक्स। वापिस अब हम कुछ आसनों का अभ्यास देख लेते हैं। चलिए, अपने दोनों हाथ मिलाइए, हथेली पलट दें, ऊपर की ओर खींचें, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की ओर खींचें, पूरा ऊपर खींचें, पूरा पूरा इतना खींचें कि आपको देखिए किस तरीके से आपके हाथ स्ट्रेट हो। आपके हाथ कान के पीछे होने चाहिए, ना आगे, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे, सीधा स्ट्रेट कान के पीछे। और इस प्रकार आप सांस भरते हुए अपनी बॉडी को अपनी टोस पे उठा देंगे। उठाइए, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस, अगर आपके हाथ थक गए तो वापस लेकर आएं, कुछ देर रिलैक्स करें, फिर से अपने हाथों को मिलाएं, हथेली पलट दें, ऊपर की ओर उठाएं, पूरा खींचें, बॉडी को पूरा खींचो ऊपर की ओर। ये देखिए, आपको इस प्रकार पहले खींचना है बॉडी को ऊपर। ये देखिए, अभी मैंने पैर नहीं उठाए ऊपर, ये खींचना है आपको, खींचिए। कान के पीछे पे आपके हाथ रहेंगे। फिर सांस भरते हुए बॉडी को उठाएं, लिफ्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, अपने दोनों हाथों को नॉर्मल लेकर आएंगे, आंखें बंद, कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। सांस भरते हुए अपने एब्डोमेन का यूज़ करें, सांस भरते हुए पेट फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। होता है क्या है ना, कई लोग अपने चेस्ट को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के टाइम, जबकि आप चेस्ट को अपने यूज़ करेंगे ब्रीथिंग के टाइम पे तो आपका ब्रीथ बहुत शॉर्ट होगा। जब शॉर्ट होगा तो आपकी बॉडी के हर एक टिश्यू तक वो जो है आपका ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं हो पाएगा। तो आपको मैक्सिमम यूज़ करना है तो उसके लिए आपको अपने जो है एब्डोमेन से ही ब्रेथ करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसका। अपने हाथों को ऊपर उठाएं, और जिन लोगों को सुबह सुबह अगर जब वो वॉशरूम जाते हैं और उनको पेट साफ नहीं होता है क्लियरली, तो ये अभ्यास सबसे बेस्ट है उसके लिए। आप पानी पीजिए 1 गिलास, उसके बाद इसका अभ्यास करें। सांस, अगला अभ्यास हम कर देंगे ऊर्ध्वस्थान आसन। तो अपने हाथों को स्ट्रेट करें, पैरों को खोल लें, ऊर्ध्वस्थान आसन,
पूरा खींचें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अब ये ध्यान रखना है आपको, जब आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपके हिप्स मूव ना करें, आपके हिप्स वहीं पे रहें, आपकी कमर आप बेंड करें और आपकी गर्दन सामने की ओर हो। इसका आपको खास अभ्यास रखना है। सांस भरते हुए बीच में, सांस भरी, सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए बीच में एंड रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे, यहीं से हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे अब हम। धीरे से अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें। आपको शायद दिख ना रहा होगा, दिख रहा है, आई होप इट इज विजिबल। अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें। अपने राइट लेग को बेंड करें। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं। उठाते हुए अपने हाथ को अपना राइट लेग का एंकल पकड़ें और ट्विस्ट करें पूरा मैक्सिमम पीछे की ओर। होल्ड। अगर आप चाह सकते हैं तो अपने हाथ को लेकर घुमाते हुए पीछे लेकर आएं, अन्यथा अपने हाथ को आप यहीं पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए और पूरा ट्विस्ट करें जितना आप कर सकते हैं एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस अब अपने लेफ्ट लेग से करेंगे उसी का अभ्यास। पैर को पास में लेकर आएं अपने नी के, राइट हैंड को उठाएं ऊपर की ओर और अपने लेफ्ट लेग के एंकल को पकड़ें और ट्विस्ट करें। ये अभ्यास से आपका जीआईटी ट्रैक्ट की शक्ति बढ़ेगी। आपके जो वाइटल ऑर्गन से लीवर है, पेनक्रियाज है, इन पर ट्विस्टिंग इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा वहाँ से। एक आपका मजबूत पाचन तंत्र निर्माण के लिए वक्रासन का अभ्यास। वापिस देखिए होता क्या है ना, जब आप किसी भी एक ऐसे मेंटल इलनेस में होते हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं। बेसिकली डिप्रेशन जो होता है एक क्रॉनिक स्ट्रेस से होता है। तो जब आपको लंबे समय तक स्ट्रेस रहेगा, आपकी बॉडी में लंबे समय तक कॉर्टिसोल की मात्रा जब बढ़ती हुई रहेगी, तो उससे आपके अंदर बदलाव कई सारे आते हैं। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट आता है, आपका मेंटल एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव फंक्शन जितने बॉडी के होते हैं, जितने भी कार्य हैं शरीर के हमारे, आप ये जानिए उन सब में प्रभाव जो है वो अफेक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं। इसलिए हमें जो है जब हम इस मेंटल इलनेस के पे फोकस करते हैं योगिक क्रियाओं को, तो उसमें आप जितने भी आपका बॉडी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सब पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो ये आसन था आपको वक्रासन, ये मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए अब अगला अभ्यास हम देख लेते हैं इसका। लेट जाते हैं अपने, आप मैट पे लेट जाइए, आपको दिख रहा होगा शायद, विजिबल है। अपने दोनों पैरों को उठाएं ऊपर की ओर और दोनों हाथों को पास लाते हुए अपने घुटनों को प्रेस करते हुए अपने ठुड्डी को अपने नेक से लगाएं, इससे लगाएंगे अपनी नी से। देखिए इसका अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं पवन मुक्तासन, तो कई लोग सोचते हैं बहुत इजी है, तो उन्होंने ये लिया, ये पकड़ा और ये लगा दिया माथा, जबकि ये प्रैक्टिस जस्ट
बहुत ही टेक्निक के साथ करनी है आपको। आपने जब अपने दोनों पैरों को लिफ्ट किया, अपने अपने काफ मसल्स को आपने अपने थाई मसल से लगाया, तो अपने दोनों हाथों की फिंगर से आपने ग्रिप किया, तो आपको अपने एब्डोमेन की तरफ प्रेस करना है। उसके बाद आपको ठुड्डी जो है अपनी नीचे लगाने का प्रयास करना है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप जाएं और होल्ड करें कुछ देर। ये आपके शरीर में से अननेसेसरी एयर्स को बाहर निकालता है। और क्योंकि वापस होता क्या है, हमारे शरीर के इस भाग में हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये लिटरल साइड में जो होती है, तो जब आप इसका अभ्यास करते हो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर जो है आपकी ये आउटर साइड या आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है इस पर पड़ता है, जिससे कि इसके अंदर जितना भी अगर स्टूल ज़्यादा है तो वो भी इससे आपको इसका अभ्यास करने के बाद आपको एक वॉशरूम जाने की अर्जेंसी फील होगी। और या फिर तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो गैस होगी वो भी इससे बाहर की ओर निकलती है। चलिए अब कुछ आसन हम लेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इस प्रकार आप लेट जाएं, पेट के बल लेटेंगे सभी। आपके पीछे से पैर दोनों मिले हुए, पैरों को मिला कर रखेंगे और अपनी छाती को मिलाएंगे। अपने दोनों हाथों के बाइसेप्स को, ये बाइसेप्स खुले हैं, अब अपनी बैक से टच करेंगे, सांस भरते हुए अपनी छाती को ऊपर लेकर आएंगे। तो याद रखें आपकी नेवल जो होगी वो आपकी ज़मीन पर ही लगी रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर छत की ओर देखें, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस रिलैक्स, कुछ देर रिलैक्स करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। याद रखिए जब आप इसका अभ्यास करें तो आप अपने पीछे से पैरों को मिला के रखें, आपके पैर पीछे से खुले ना हों। दोनों पैरों को मिलाएं, सांस भरते हुए फिर से बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, लिफ्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस अब आपको यहीं पे आपको फिर से उठ के बैठ जाइए। एक बार हम मंडूक आसन का अभ्यास और कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों की फिस्ट बनाइए इस प्रकार और अपनी नाभि जो आपकी नेवल है उसकी जस्ट सराउंड बगल में रखेंगे उसको, और ये अभ्यास आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। अब धीरे से आगे की ओर झुकें, इतना ही झुकें, अपना माथा जमीन पे ना लगाएं। प्रयास करें कि आपके पीछे हिप आपकी हील से लगे हों, आपके हिप आपकी एडी से टच रहे, ऊपर ना उठे। होल्ड रखें, ये अभ्यास आपके पेनक्रियास को मजबूत करेगा, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करेगा। एक अच्छा सा प्रेशर आएगा आपके एब्डोमेन पे, फील करें उसे। वापस रिलैक्स, चलिए अब हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आप सभी अगर आप कपालभाति के लिए अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो बैठ जाइए। पद्मासन किस प्रकार लगाते हैं एक बार देख लीजिए। अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, अपनी राइट थाई के ऊपर रखें और अपने राइट लेग को उठाते हुए अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर लेकर आएं। इस प्रकार आप पद्मासन में कुछ देर बैठें, अपना कंफर्टेबल करें। पद्मासन में बैठने का अपने ही इसके फ़ायदे हैं। जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपका जो पेल्विक रीजन है, जिसमें आपका ब्लैडर है, आपका प्रोस्टेट है, आपकी जो लेग्स की वेन्स हैं, नर्व्स हैं और एक्सेसिव फैट है, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल पाया गया है पद्मासन को। और अगर आप डेली पद्मासन करते हैं तो आपको कभी यूरिन इनकंटिन्यूएंस हुआ और आपको एनलार्जमेंट प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है और ब्लैडर से जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यूटीआई है,
मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो आपको कभी होगा ही नहीं। और इसलिए हमको पद्मासन करना चाहिए। चलिए अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं कपालभाति का। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार लेकर आएँ। 30 के 2 राउंड करें कपालभाति के। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। ये देखिए कंधे आप, ये कई लोग ऐसे रखते हैं तान के, आपको इस प्रकार रखने, आपको ढीले रखने, छोड़ने का, रिलैक्स छोड़िए अपने कंधों को, जिससे कि आपकी नेक पे कोई प्रेशर ना आए। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। 30 राउंड काउंटेड। एब्डोमेन से आपको एक्सेल करना है, देखिए, ना कि चेस्ट से करना है आपको, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस बात का। कपालभाति का अभ्यास करने बाद रिलैक्स हो जाएं। नाउ गेट रेडी फॉर द, जिन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। जिन लोगों को एक्सेसिव कफ आता है और नज़ला रहता है, जुकाम रहता है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चेस्ट रीजन को क्लीन करता है, हमारे फोरहेड, हमारे साइनस को क्लीन करता है कपालभाति का अभ्यास। जिनको इतनी समस्या है वो इसका अभ्यास हम काफ़ी देर तक कर सकते हैं, जितना आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। चलिए, नाउ गेट रेडी फॉर सेकंड राउंड ऑफ कपालभाति। स्टार्ट। 30 स्ट्रोक्स काउंटेड। अगर आप अपने आप को इस प्रकार स्थिर रखें, अपने आप को स्थिर रखें, अपनी पीठ को सीधा रखें, कंधे ढीले रखें, हाथों को ढीला छोड़ें, कंधे टाइट नहीं रखें, कंधे एकदम ढीले छोड़ने हैं, और स्पाइन स्ट्रेट। बार बार अपनी स्पाइन को देखते रहें कि आपकी स्पाइन सीधी है नहीं है। अब यहीं सब ध्यान का अभ्यास करेंगे कुछ देर। आप लोग अपने मैट पर बैठ जाइए, आसपास जहाँ शांति हो वहाँ बैठें। और अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। अगर आपकी कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है या आप कमर करके सीधी नहीं बैठ सकते हैं तो आप दीवार के सहारे को लेकर बैठ सकते हैं, बैठिए। सबसे पहले अपनी थोड़ी श्वास पे ध्यान दें। अपने आपको ब्रेथ जो करनी है वो अपने एब्डोमेन से करनी है। सांस भरते हुए पेट फुलाएं, पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं, पेट फुलाएं, पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं, सांस भरते हुए पेट को फुलाएं, पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार 10 बार अपना ध्यान अपने श्वास पर रखें। धीरे से अपने इसका अभ्यास करने के बाद श्वास का अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें, चाहे आपके आसपास पक्षियों की आवाज़ हो, चाहे गाड़ियों की आवाज़, किसी भी आवाज़ उस पर ध्यान लगाएं। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो पंखों की आवाज़ पर ध्यान लगाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, 3 बार ओम उच्चारण, तत्पश्चात शांति प्राप्त
पाठ के साथ इस कक्षा का समापन करेंगे। सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और परस्पर अपनी आंखें लगाएं आराम से और फिर से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आज धन्यवाद। और राय के इंदौर जी को पेज को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम करने के लिए मुझे बुलाया। धन्यवाद राय के इंदौर जी। सभी को मेरा धन्यवाद।